हेलो हेलो हेलो। इस बार एपिसोड 3 थोड़ा जल्दी आ रहा है, तो फोर्थ एपिसोड में शायद थोड़ा गैप ज़्यादा हो सकता है, तो सॉरी फॉर दैट। ऑल्सो अ बिग थैंक यू फॉर गिविंग सच ए गुड रिस्पॉन्स टू एपिसोड 2। और हाँ, सबको एडवांस में हैप्पी होली, खास करके उनको जो इस साल खेलने वाले हैं। बस खेलते खेलते वृंदावन मत पहुंच जाना। सो वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ न्यूज़ फ्लश, एक ऐसा शो जिसको मेरे जेल जाने की चुल मिटाने के लिए बनाया गया है। बस अब जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो आखिरकार हम जीत ही गए चैंपियंस ट्रॉफी। थोड़ा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था। फिर वो चाहे कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग हो, या फिर कैप्टन रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की बैटिंग, एक तरह से पूरी टीम ने ही काफ़ी इम्प्रेस किया। लेकिन मैच भले ही इन्होंने जिताया हो, दिल जीतने वाला तो बस हमारा कैमरा मैन ही था। यार, इसको अलग से ट्रॉफी दो एक। हाँ, और सोचा कि याद दिला दूँ, आईपीएल को थोड़े ही दिन बचे हैं, तो इस बार भी रेडी रहना। जहाँ एक तरफ हमारी टीम इंडिया न्यूजीलैंड के सामने फाइनल खेल रही थी, तो हमारे यूजी भाई ऑडियंस में बैठ के अलग ही कोई गेम खेल रहे थे। Yes, the girl sitting with him is RJ Mahawash, who's also an influencer like. Okay, so I'm not making assumptions based on one pick. दोनों शायद जस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। अब आगे का पता नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि यूजी भाई बॉलिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा बार आउटसाइड ऑफ में बॉल करते हैं, भले ही उस पर काफ़ी ज़्यादा सिक्सेस भी जाए। तो क्या पता रियल लाइफ में भी बार बार उसी तरह इन्फ्लुएंसर। आफ्टर द रिलीज ऑफ छावा, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के लोग अपने खेतों में मुगल एरा का खजाना ढूंढने के लिए खोदने लगे। आई मीन लिटरली खोदने लगे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर सोशल मीडिया पर जमकर अब वो वायरल होने लगी है। दरअसल हाल ही में रिलीज हुई मूवी छावा में भी खजाने का जिक्र है कि बुरहानपुर में सोने की खदानें हैं। और ये मूवी देखने के बाद अब कुछ लोग असीरगढ़ के पास खेतों में सोना ढूंढने के लिए रात के समय पहुंच गए। Yes, they saw a movie and actually started digging random places for gold coins. यार, आप लोग को गोल्ड कॉइन्स ही चाहिए थी ना, तो यार दुबई जाके लेके आते। क्या पता उसी बहाने किसी कस्टम ऑफिसर को भी कुछ और खोदने का मौका मिल जाता। चलो, ये लोग तो भाई खजाना ढूंढने के लिए खोद रहे, लेकिन हमारे बीएमसी वाले क्यों खोद रहे, इसका जवाब ढूंढने के लिए 2-3 हज़ार साल बाद जब लोग फिर से खोदेंगे तब वो जवाब मिलेगा। देखो यार, बताना मत किसी को, पर बुरहानपुर में एक्चुअली बहुत बड़ा मुगल एरा का खजाना था। लेकिन छावा का जब पहला शो ख़त्म हुआ तो बीएमसी वाले सब निकाल के चले गए, और अब गांव वालों को लगता है कि भाई अफवाह है ये। नाउ गोइंग स्ट्रेट अवे टू पुणे, एक ऐसा शहर जहाँ पे रोड पे चलने वालों की सेफ्टी उतनी ही है जितनी कि सड़क पे रोज पनीर टिक्का खाने वाले बॉडी बिल्डर की। यार, ये BMW वाले 60 लाख के ऊपर की एक गाड़ी बेचते हैं। यार, कम से कम एक टॉयलेट तो दो उसमें, और चलो टॉयलेट नहीं भी देना तो एक बॉटल तो दो जिसमें आदमी अपना पूरा माल भर सके। यार, ऐसे बनेगा स्वच्छ भारत। लगता है शायद गोरखपुर फ़ोन करके बवेरियन मोटर वर्क्स का नाम चेंज करवा के बवेरियन मुत्तर वर्क्स रखवाना पड़ेगा। तो एक बहुत ही रूटीन सी चीज़ हुई है इस बार कर्नाटका में। कर्नाटक के कोप्पल जिले के फेमस टूरिस्ट स्पॉट हम्पी से 2 महिलाओं के साथ रेप की खबर है। पीड़ित महिलाओं में से एक विदेशी पर्यटक है, उनके साथ 3 पुरुष भी थे। आरोपियों ने तीनों को बेरहमी से पीटा और तुंगभद्रा नहर में फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक 6 मार्च की रात 11 से 11:30 बजे के बीच ये घटना हुई। मशहूर सन्नापुर झील के पास अज्ञात अपराधियों ने महिलाओं का बलात्कार किया। 27 साल की एक पीड़िता इजरायली पर्यटक हैं। 29 साल की दूसरी पीड़िता एक होम स्टे चलाती हैं। 8 मार्च की सुबह एक पुरुष का शव बरामद कर लिया गया है। ओके, सो आई एम नॉट सेइंग दैट दीज थिंग्स डोंट हैपन इन अदर कंट्रीज,
लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं, दिस टाइम अ डेकेड बैक इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ एक इंडियन आदमी ऑस्ट्रेलियन कोर्ट में से इसीलिए बच गया कि बॉलीवुड मूवीज़ में ये सब ईव टीजिंग दिखाया जाता है और वो वही मूवीज़ देख के करने को इन्फ्लुएंस हुआ। शायद कोर्ट में ये किसी ने भी नहीं कहा कि बॉलीवुड तो मर्दानी और पिंक जैसी मूवीज़ भी बनाता है, या फिर क्या पता ऐसी मूवीज़ देखता ही कौन होगा, और प्रजा तो हमारी ऐसी ही होगी जैसे हमारे राजा है। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप। Faced with criticism over the rising instances of crime against women, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Sunday sought to defend her government by counterposing a question, are all women in the state being raped? Addressing a rally in North 24 Parganas, Mamata vented her ire on a section of the media which has been highlighting the crimes against women in the state. Absolute shocker. Congress MLA Ramesh Kumar passed a sexist comment saying that when rape is inevitable, lie down and enjoy it. But what's even more appalling is that instead of opposing the offensive remark, the Karnataka Assembly Speaker and members of the Legislative Assembly were heard breaking into laughter. और जो पॉलिटिकली कनेक्टेड या पावरफुल लोग हैं उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है। આ કેવું સંગમ છે? ધર્મ સત્તા રાજ સત્તા જ્યારે મળે ને તો પ્રજાનો બેડો પાર થઈ ગયો સમજો। હું કેદું નો કહેતો ભાઈ, કેદું નો કહેતો। Controversial Dera Sacha Saudar chief Gurmeet Ram Rahim, who's been convicted of rape and murder cases, has been granted parole once again. According to officials, he was released this morning, early in the morning. Where rapists who were convicted in the Bilkis Bano case of 2002 were feted by the Vishwa Hindu Parishad. They were garlanded, they were given sweetmeats. So rapists are being feted in Gujarat in 2022. और इन्हीं लोगों के दम पे पार्टीज इलेक्शन जीतती है। मैं तो बोलता हूँ एंड्रू टेट को भी इंडिया आ जाना चाहिए, और कुछ नहीं तो किसी न किसी स्टेट का सीएम तो बन ही जाएगा। Okay, so not something I intend to cover on this channel, but let's first go through a quick recap of the Syrian civil war. In 2011, Syrian dictator Bashar al-Assad opened fire on peaceful protesters, something which led to a complete civil war. It had 4 major factions fighting for power, backed by multiple foreign powers. Something like and the most evil of them, you guessed it right, was Bashar al-Assad, backed by Russia and Iran. He gassed multiple children and destroyed his entire country to stay in power. उसके बाद थे रिबेल्स जो कि असद को पावर से हटाना चाहते थे, mainly backed by Sunni Gulf countries, Turkey and later the US. Also there were Kurds who were fighting for their independence and also played an instrumental role in defeating ISIS. And of course the highly infamous terrorist groups like Al-Qaeda and ISIS. Around 13 साल की सिविल वॉर, 6 लाख से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ और यूरोप में माइग्रेंट क्राइसिस आने के बाद पिछले ही साल रिबेल्स ने असद और रशियन मिलिट्री दोनों को उखाड़ फेंका। Now the new leader being Ahmad al-Shara, who was previously associated with Al-Qaeda but later joined the rebels. Of course, not the ideal leader to rule any country, forget a war-torn Syria. लेकिन असद के जाने के बाद कुछ हद तक स्टेबिलिटी तो आई, apart from Israel planning to control Syria or at least some parts of it, and the absolute scum called Bashar al-Assad, who's now sitting in Russia and is aiming to regain power. तो इसी चक्कर में अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट फोर्सेस और प्रो असद फोर्सेस के बीच में एक क्लैश हुआ जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई, most of them being civilians. So essentially signs of another unrest brewing in the country after few moments of peace. Deadly clashes across Syria. The death toll is now more than 1,300 and most of the victims are civilians. This is the worst outbreak of violence since Bashar al-Assad was toppled 3 months ago. ओके, तो बस अब ख़त्म करते हैं ये वीडियो को। बस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।